नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुमित और आप देख रहे हैं रीड विद सुमित और इसी के साथ आपका स्वागत है साल के सबसे पहली वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो है 2021 TBR। अब जिन लोगों को TBR के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि जैसे कि रैप अप वीडियो एक पर्टिकुलर टाइम में पढ़ी जाने वाली किताबें थी, वैसी ये है एक पर्टिकुलर टाइम में जो मैं बुक्स पढ़ूंगा। तो जैसे कि मेरा TBR है 2021 का, तो मैं शेयर करूंगा वो सारी किताबें जो मैं 2021 में पढ़ने का प्लान कर रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज पूरे एक साल की किताबें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप आराम से बैठे। उसके अलावा जो किताबें हैं वो मैंने टॉपिक्स में डिवाइड कर रखी है, जैसे कि होलोकॉस्ट, फैंटेसी, क्लासिक्स, उर्दू की बुक और उसके अलावा मुराकामी का, और अंत में कुछ ऐसी बुक्स जो मैं इस साल रीड करने वाला हूँ। अब जो लोग मुझे काफी टाइम से देख रहे हैं वो जानते होंगे कि मुझे बुक्स को रीड करना काफी पसंद है, तो इस साल के लिए भी मैंने कुछ किताबें चुनी हुई है जो मैं रीड करूंगा। उसके अलावा दोस्तों जितनी भी मैं बुक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, इसमें से ज्यादातर मेरी बुक शेल्फ में अवेलेबल है और जो नहीं है वो मैं कुछ टाइम में खरीद लूंगा। और इसी के साथ जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बुक शेयर करना चाहूंगा वो मेरे पास होलोकॉस्ट बुक्स है। वैसे तो मैंने 6 किताबें डिसाइड करी है, बट मेरे पास अभी 2 ही बुक्स है। जो सबसे पहली किताब है वो है ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी बाय एंथनी डोवर। उसके बाद जो दूसरी बुक है वो है शिंडलर्स लिस्ट बाय थॉमस कैनियली। तो होलोकॉस्ट में मेरे पास अभी सिर्फ 2 बुक्स अवेलेबल हैं और 4 बुक्स मैं खरीदना चाहता हूँ। तो सबसे पहले है द नाइटिंगेल बाय क्रिस्टियन हैना। उसके बाद द लाइब्रेरियन ऑफ आउशविट्ज, और इसका जो राइटर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है उसका, तो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगली जो बुक है वो बेसिकली द टैटूइस्ट ऑफ आउशविट्ज का सीक्वल है, सिल्का जर्नी बाय हेथर मॉरिस। और लास्ट में मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर ई फ्रैंकल। और इसी के साथ होलोकॉस्ट की बुक्स खत्म होती है और नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जो कि है फैंटेसी। अब दोस्तों फैंटेसी बुक्स की बात करें जो मैं इस साल पढ़ने वाला हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 3 बुक्स हैं। हालांकि फैंटेसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फैंटेसी जो मोस्टली होती है वो सीरीज होती है, तो वहाँ पे आप एक बुक काउंट ही नहीं कर सकते, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है आपको। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो बुक्स मैं पढ़ने का सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले है द हॉबिट। उसके अलावा मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं पढ़ूंगा, अभी मेरा प्लान नहीं है। बेसिकली मैं हो सकता है पढ़ लूं, बट अभी मेरा प्लान नहीं है, ना ही मेरे बुक शेल्फ पे अवेलेबल है। तो अभी मैं पढ़ना चाहूंगा द हॉबिट बाय J.R.R. टॉकिन। उसके बाद जो अगली किताब है वो है अ गेम ऑफ थ्रोन्स बाय जॉर्ज R.R. मार्टिन। और ये किताब काफी सालों से है मेरे शेल्फ पर। इसकी वीडियो पे हमेशा कमेंट आते रहते हैं कि भाई पढ़ना भी है कि नहीं। तो ये बुक लगभग हो गए हैं 3 साल शायद से मुझे अनबॉक्सिंग करे इसका, या फिर 2 साल, मुझे याद नहीं है। और इसको मैंने कई बार ट्राई करा, मुझे पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, बट ये बुक टाइम टेकिंग बहुत है, तो मैं इसको हमेशा DNF कर देता था। लेकिन इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे खत्म करूं। और हाँ, जब मैं अ गेम ऑफ थ्रोन्स बोल रहा हूँ तो मतलब मैं सिर्फ अ गेम ऑफ थ्रोन्स फर्स्ट बुक पढ़ूंगा, इसकी सीरीज मैं नहीं खत्म कर सकता एक साल में। और लास्ट बुक की बात करें तो टेल्स ऑफ नार्निया बाय C.S. लुइस, और इसके अंदर मैं पूरी 3 किताबें इसकी पढ़ूंगा क्या, मैंने पहली बुक खत्म भी कर दी है। जो मेरी फर्स्ट बुक थी वो यही थी, और इसमें 3 बुक्स है टोटल। द लायन, द विच एंड द वार्डरोब, प्रिंस कैस्पियन, द वॉयज ऑफ द डॉन ट्रेडर। तो जितना मैं जानता हूँ राइटर ने पहले सिर्फ 3 स्टोरीज लिखी थी इस बुक में, और बाद में जब डिमांड बढ़ी तो राइटर ने 4 और लिखी। तो मैं भी पहले सिर्फ 3 स्टोरीज पढ़ूंगा, और अगर मुझे लगता है कि स्टोरीज अच्छी थी, मुझे पसंद आई, तो मैं फिर बाकी की 4 स्टोरीज भी पढ़ूंगा। इसी के साथ फैंटेसी भी अब खत्म होती है और अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं टॉपिक पे, वो है क्लासिक्स। तो क्लासिक्स मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, मैं मुश्किल से 1 या 2 ही रखता हूँ साल के लिए, तो यहाँ पे भी मैंने सिर्फ 2 रखी हैं। तो पहली है प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन, और मेरी एक फेलो बुकट्यूबर फ्रेंड है किस्सा खोर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसके चैनल का, जरूर चेकआउट करें। तो वो क्या करती है कि वो सिर्फ ये बुक कलेक्ट करती है, मतलब उसके पास अराउंड 20 से 25 एडिशंस हैं इस बुक के सिर्फ। तो मुझे लगा कि कोई बंदा इतने सारे एडिशंस कलेक्ट कर रहा है एक बुक के, तो क्यों ना इसे पढ़ा जाएगा, तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि ये बुक पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी क्लासिक जो मैंने डिसाइड करी पढ़ने के लिए वो थी टू किल अ मॉकिंगबर्ड बाय हार्पर ली। इसके भी काफी अच्छे रिव्यूज हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे पढ़ा जाए। इसी के साथ क्लासिक खत्म होती है, और अब जो अगला टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसमें जो बुक्स हैं वो काफी सारी हैं, और इसका टॉपिक क्या है कि वो सारी किताबें जो काफी टाइम से मेरे बुक शेल्फ पर पढ़ी हैं, या फिर काफी लोगों ने काफी अच्छा रिव्यू कर रखा उनके बारे में, बट मैंने आज तक पढ़ा नहीं। तो ये वो सारी बुक्स जो काफी टाइम से मेरी बुक शेल्फ पर पढ़ी हैं, बट मैंने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया, तो इस साल इनको सबको खत्म करेंगे। मैं एक एक करके जल्दी से आपको दिखाता हूँ। तो जो सबसे पहली किताब हमारे पास है वो है वंडर बाय R.J. पेलेसियो, और इस बुक को मैं ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर चुका हूँ और ऑलमोस्ट खत्म करने वाला हूँ, और मैं कहूँगा कि ये बुक बहुत अच्छी है। मतलब मैंने इसे फिनिश नहीं करा अभी पूरा, बट फिर भी मैं कह सकता हूँ कि बुक बहुत अच्छी है, आप इसको जरूर पढ़ें एक बार। उसके बाद हमारे पास है एलियनोर एंड पार्क बाय रेम्बो रोवेल। इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है कैसी नहीं है, बट सुंदरम ने मुझे दी थी, तो जरूर कुछ अच्छा होगा इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास पर्पल हिबिस्कस बाय अमामंदा निगोजी अदिची। अभी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो हॉगवर्ट्स लाइब्रेरी हैरी पॉटर की, इसके अंदर टोटल 3 बुक्स है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहली बुक है फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम। उसके बाद क्विडिच थ्रू द एजेस, और उसके बाद द टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड। तो टोटल 3 बुक है जो लगभग 1.5-2 साल से मेरे बुक शेल्फ पर पड़ी हुई है, बट इनकी तरफ मैंने कभी देखा नहीं, तो फाइनली इस साल मैं इन्हें खत्म करूंगा। नेक्स्ट जो बुक है उस राइटर की मैं सारी किताबें ऑलमोस्ट पढ़ चुका हूँ, ये लास्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे खत्म करा जाए, और उसके बाद देखेंगे कभी पढ़ना है कि नहीं। तो पेश है टर्टल्स ऑल द वे डाउन बाय जॉन ग्रीन, हार्ड कवर में। उसके बाद लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी बाय रस्किन बॉन्ड। आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि अभी तक कोई हिंदी की बुक नहीं आई है, और
वो इसलिए बिकॉज मेरे पास पहली बात तो हिंदी का कलेक्शन बहुत कम है और इंग्लिश की इतनी सारी बुक्स हैं कि पता नहीं क्यों हिंदी का टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने। फिर भी मैंने इस साल थोड़ा प्लान करा कि हिंदी की बुक्स पढ़ूंगा और थोड़ी सॉलिड बुक्स है मेरे पास हिंदी की। तो दोनों है आचार्य चतुर्सेन जी की। पहली है हमारे पास सोमनाथ और दूसरी है वैशाली की नगर वधु। ये दोनों बुक्स काफी अच्छी है, मैंने काफी अच्छे रिव्यूज देखे हैं इनके। इसी के साथ ये टॉपिक भी खत्म होता है और अभी नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं जो कि है मतलब अब बुक्स कम होती जाएंगी। पहले है उर्दू की बुक। तो अक्सर जब भी मैं इस चैनल पर कोई उर्दू की बुक शेयर करता हूँ तो लोगों का सबसे पहला कमेंट होता है कि भैया क्या आपको उर्दू आती है, और मैं बता के थक चुका हूँ, इसलिए मैं कमेंट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ कि हाँ भाई मुझे उर्दू पढ़नी आती है। मैंने 2 साल पहले सीखी थी और तब से मैं हर साल एक बुक उर्दू की पढ़ता हूँ। तो अभी तक मैं टोटल 2 साल में 2 बुक्स पढ़ चुका हूँ और ये मेरी तीसरी बुक होगी और अभी तक की सबसे थिक बुक है ये। तो बुक है जन्नत के पत्ते बाय नेमरा अहमद और मैं ऑलरेडी इसको लास्ट ईयर मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था, बट लॉकडाउन में मेरे पास ये बुक थी नहीं तो शायद मैं इसे खत्म कर देता। इसके मैं 75 पेजेस पढ़ चुका हूँ और उसके बाद अभी आगे कंटिन्यू करूंगा इस साल और आई होप कि ये बुक मैं इस साल खत्म कर पाऊँ। अब मैंने देखा कि मुराकामी लोगों को काफी ज्यादा पसंद है, बट मैंने आज तक मुराकामी को पढ़ा नहीं, तो मैंने लास्ट ये बुक खरीदी और पढ़ना भी स्टार्ट करा। बट काफी लोगों ने मुझे कहा कि पहले नॉर्वेजियन वुड पढ़िए, तो मैंने कहा ठीक है, बट अब मैं नहीं मानूंगा। मेरे पास काफ्का ऑन द शोर है तो मैं इसे स्टार्ट करूंगा और इसे फिनिश करूंगा और उसके बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे नॉर्वेजियन वुड पढ़नी है कि नहीं। तो फिलहाल के लिए काफ्का ऑन द शोर बाय मुराकामी। अगले टॉपिक पर बढ़े तो वह नॉन फिक्शन। अब जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं नॉन फिक्शन बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। मैंने पिछले 2 साल में शायद ही कोई बुक पढ़ी होगी, बट इस साल मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पढ़ा जाए। तो सबसे पहली बुक जो मैं ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ, जो मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट करी थी बट खत्म नहीं करी, खत्म इस साल करूंगा, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन। इस बुक को मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था, फिर ये जैसा ही नया साल आया तो मैंने कहा नहीं यार नया साल है, कुछ नया स्टार्ट करेंगे, तो मैंने नार्निया स्टार्ट करा और इसे अभी रोक रखा है। तो जब इसका टाइम आएगा तो इसे भी पढ़ेंगे। और इसी के साथ जो अगली बुक है वो है डेथ बाय सदगुरु। ये भी मैंने स्टार्ट करा था पढ़ना, मुझे काफी अच्छी लगी थी, बट कई रीजन से मैंने इसे स्टॉप कर दिया, शायद टाइम की कमी। तो इसे भी इस साल खत्म करेंगे। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जो मैं रीड करूंगा, तो अभी उनकी बारी है। सबसे पहले 1000 स्प्लेंडिड सन्स बाय खालिद हुसैनी, और ये बुक मुझे काफी ज्यादा पसंद है। मैंने इसको आज तक सिर्फ एक ही बार पढ़ा, वो भी तब पढ़ा था जब ये चैनल नहीं था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम हो चुका। तो मैं इसको डेफिनेटली इस साल एक बार रीड करने वाला और मुझे लगता है कि बहुत मजा आने वाला। उसके बाद द बुक थीफ, जो मैंने लास्ट ईयर एकदम स्टार्टिंग में जनवरी में पढ़ी थी, ये बुक मुझे काफी ज्यादा पसंद आई और मुझे लगता है कि इसे मैं कई बार और रीड करूंगा। तो ये बुक मैंने प्लान करा है कि दिसंबर के आसपास में इसको रीड करूंगा। अगली किताब अगर आप गेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ूंगा एक हैरी पॉटर रिलेटेड किताब। जैसे कि मैं इंग्लिश का एक बार पूरा सेट पढ़ चुका हूँ, हिंदी का मैं पढ़ रहा था बट धीरे धीरे पढ़ रहा था, तो मैं अभी 5th बुक पर हूँ। तो मेरा प्लान होगा कि मैं 5th बुक को खत्म करके 6th बुक पर जाऊँ। तो सिंपल है कि ये बुक मैं रीड कर रहा हूँ। मतलब अगर आप जानते हो तो मैं हमेशा कोई ना कोई हैरी पॉटर की बुक रीड कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ, तो हमेशा रीडिंग चलती रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं सारी बुक्स अपने हाथों में रख के नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि बहुत सारी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो बुक्स मैंने शेयर करी वो अच्छी लगी होंगी। अगर आपने किताबें पढ़ रखी हैं तो मुझे जरूर बताएंगे आपको कैसी लगी। उसके अलावा आप जो 2021 का TBR प्लान कर रहे हैं वो मुझे जरूर शेयर करें कमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।